हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से एक लेटेस्ट आर्टिकल डिस्कस करूंगी जिसकी हेडलाइन है डैमेज कंट्रोल ऑन द तिब्बत अर्थक्वेक। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एडवांस वोकैबुलरी सीखेंगे, ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हेडलाइन को समझते हैं। डैमेज कंट्रोल ऑन द तिब्बत अर्थक्वेक। डैमेज मीन्स क्षति, नुकसान। कंट्रोल मीन्स नियंत्रण, ठीक है, यानी क्षति को नियंत्रण करना। ऑन द तिब्बत अर्थक्वेक, तिब्बत में आए हुए अर्थक्वेक यानी भूकंप पर, ठीक है, तिब्बत में आए हुए भूकंप पर। ये आर्टिकल जो है वो फोकस करेगा ऑन द तिब्बत अर्थक्वेक, तिब्बत में आए हुए भूकंप पर, ठीक है। आगे देखते हैं। Adherence to existing regulations can limit the impact of earthquakes. Adherence means पालन, existing means मौजूदा, regulations means नियम। पालन करना मौजूदा नियमों का पालन करना can limit means कम कर सकता है, सीमित कर सकता है the impact असर को, प्रभाव को of earthquakes भूकंप के प्रभाव को कम कर सकता है। फिर से देखते हैं इसको। एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस यानी कि मौजूदा नियमों का पालन सीमित कर सकता है, कम कर सकता है भूकंप के प्रभाव को, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सबसे पहले हेडलाइन की, क्षति नियंत्रण तिब्बत भूकंप पर मीन्स दिस आर्टिकल विल फोकस ऑन तिब्बत अर्थक्वेक। सब हेडिंग की ट्रांसलेशन देखते हैं। मौजूदा नियमों का पालन भूकंप के प्रभाव को, भूकंप के असर को सीमित कर सकता है या कम कर सकता है। तो चलिए आर्टिकल रीड करते हैं। This week an early morning earthquake in Tibet of magnitude 7.1 and originating at a depth of 10 km has reportedly claimed at least 100 lives and damaged buildings and houses. The tremors from the quake were felt in Nepal as well as parts of Bihar and even New Delhi, thousands of kilometers away. Vocabulary देखते हैं। Earthquake means भूकंप, a sudden shaking of the ground caused by tectonic movements. Magnitude means तीव्रता, the measure of the energy released during an earthquake. Depth means गहराई, the distance below the surface. Claimed means जिंदगियां छीन लेना, to take lives or cause loss as a result of an event. Damaged means नुकसान पहुंचना, harmed or impaired. Tremors means झटके, shaking movements of the earth due to seismic activity. Originating means उत्पन्न होना, to begin or arise from a specific source. Reportedly means रिपोर्ट के अनुसार, according to what is stated in reports. कैसा क्या रिपोर्ट में कहा गया है उसके अनुसार। This week means इस सप्ताह, an early morning एक सुबह तड़के आए हुए, earthquake means भूकंप, इस सप्ताह सुबह जल्दी आए, in Tibet तिब्बत में, ऑफ मैग्नीट्यूड 7.1 तीव्रता के आए हुए भूकंप ने, एंड ओरिजिनेटिंग जो कि शुरू हुआ था, ओरिजिनेटिंग मीन्स जो कि उत्पन्न हुआ था, शुरू हुआ था, एट अ डेप्थ ऑफ गहराई में, ऑफ 10 किलोमीटर जो कि 10 किलोमीटर की गहराई से शुरू हुआ था, हैज रिपोर्टेडली क्लेम्ड रिपोर्ट के अनुसार क्लेम करता है कि छीन ली हैं उसने एटलीस्ट कम से कम 100 लाइव्स 100 जिंदगियां छीन ली हैं, उससे 100 जानें चली गई हैं, ठीक है। एंड डैमेज्ड और डैमेज किया है, क्षति पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है, बिल्डिंग्स को, इमारतों को, एंड हाउसेस और घरों को, ठीक है। यहाँ पे टेंस देख लेते हैं। हैज रिपोर्टेडली क्लेम्ड, हैज क्लेम्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज क्लेम्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे डैमेज्ड थर्ड फॉर्म है, ये हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लेम टू डैमेज ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। फिर से देखते हैं। इस सप्ताह तिब्बत में सुबह जल्दी आए 7.1 तीव्रता के भूकंप ने, जो 10 किलोमीटर की गहराई से उत्पन्न हुआ था, कम से कम 100 लोगों की जानें ले ली हैं और इमारतों व घरों को नुकसान पहुंचाया है। द ट्रेमर्स मीन झटके, फ्रॉम द क्वेक भूकंप से लगने वाले जो झटके थे, वर फेल्ट महसूस किए गए, फेल्ट महसूस किए गए, इन नेपाल में, एज वेल एज पार्ट्स ऑफ बिहार और बिहार के हिस्सों में, और नेपाल में महसूस किए गए, और इवन न्यू दिल्ली, और यहाँ तक कि इवन मीन्स यहाँ तक कि न्यू दिल्ली नई दिल्ली में भी, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे जो कि हजारों किलोमीटर दूर है,
वहां भी महसूस किए गए। फिर से देखते हैं, इस भूकंप के झटके नेपाल के साथ साथ बिहार के हिस्सों और यहाँ तक कि हजारों किलोमीटर दूर नई दिल्ली में भी महसूस किए गए। The main earthquake was followed by at least 2 aftershocks. If the epicenter had been located closer to India, the damage could have been manifold. Earthquakes in the Himalayas evoke a special kind of dread in the country. Memories of 2 deadly quakes in Nepal in April and May of 2015 that killed at least 9,000 and caused incalculable damage still bubble up. Vocabulary देखते हैं। Aftershock means झटका, मुख्य भूकंप के बाद आने वाला हल्का भूकंप। A smaller earthquake that follows the main earthquake. Epicenter means उपकेंद्र, the point on the earth's surface directly above where an earthquake starts. Manifold means कई गुना, multiple और various. Evoke means पैदा करते हैं, evoke का सिनोनिम है arouse या फिर induce. Dread means भय, dread का सिनोनिम है fear, worry और terror. Memories यादें, recollections of past events. Incalculable अनगिनत, countless. Deadly means घातक, lethal और fatal. Bubble up means ताजा होना, freshen up हो जाना. The main earthquake. The main earthquake means मुख्य भूकंप. मुख्य भूकंप was followed by, मुख्य भूकंप के बाद दो और, एटलीस्ट कम से कम दो और आफ्टर शॉक्स आए, दो और झटके आए। मुख्य भूकंप के बाद कम से कम दो झटके, जिन्हें कि आफ्टर शॉक बोला जाता है। जब मेन भूकंप के बाद जो झटके आते हैं उन्हें आफ्टर शॉक बोलते हैं। आफ्टर शॉक आए, ठीक है। इफ द एपिसेंटर, यदि उपकेंद्र हैड बीन लोकेटेड होता, स्थित होता, क्लोजर और पास टू इंडिया, भारत के और पास स्थित होता, अगर उपकेंद्र भारत के और पास स्थित होता, द डैमेज कुड हैव बीन मैनीफोल्ड, नुकसान हो सकता था। कुड हैव बीन मीन्स हो सकता था, मैनीफोल्ड मीन्स कई गुना ज्यादा, ठीक है। नुकसान कई गुना ज्यादा हो सकता था। अर्थक्वेक्स, भूकंप इन द हिमालयाज, हिमालय में आने वाले भूकंप। इवोक मीन्स पैदा करते हैं, अ स्पेशल काइंड ऑफ, एक विशेष प्रकार का। ड्रेड मीन्स भय, फियर, इन द कंट्री, देश में। हिमालय में आने वाले भूकंप पैदा करते हैं एक विशेष प्रकार का डर देश में एक विशेष प्रकार का डर पैदा करते हैं। मेमोरीज ऑफ, यादें, ऑफ टू डेडली क्वेक्स, डेडली मीन्स घातक, दो खतरनाक घातक अर्थक्वेक्स की यादें। इन नेपाल में, इन अप्रैल एंड मई ऑफ 2015, 2015 के अप्रैल और मई में होने वाले नेपाल में दो घातक अर्थक्वेक्स की यादें। दैट किल्ड, जिन्होंने मार दिया था, एटलीस्ट 9,000, कम से कम 9,000 लोगों को, जिसमें कम से कम 9,000 लोग मारे गए थे। एंड कॉज्ड, और जो कारण बना था, कॉज्ड मीन्स कारण बना था, इनकैलकुलेबल, अनगिनत, काउंटलेस डैमेज, अनगिनत नुकसान का। स्टिल बबल अप, वो यादें आज भी ताज़ा हो जाती हैं। बबल अप मीन्स ताज़ा हो जाती हैं। मेमोरीज से स्टार्ट किया था सेंटेंस, ठीक है। तो मेमोरीज ऑफ टू, मेमोरीज ये आपका सब्जेक्ट हो गया। मेमोरीज ऑफ टू डेडली क्वेक्स इन नेपाल इन अप्रैल एंड मई ऑफ 2015 दैट किल्ड एटलीस्ट 9,000 एंड कॉज्ड इनकैलकुलेबल डैमेज। स्टिल बबल अप, ये वर्ब है, स्टिल बबल अप, ठीक है। तो ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बबल अप। यहाँ पे आपकी पास्ट इंडेफिनिट है, दैट किल्ड, ठीक है। कॉज्ड, ये सब आपकी पास्ट इंडेफिनिट है। स्टिल मीन्स आज भी ताज़ा हो जाती हैं। इसका एक बार फिर से ट्रांसलेशन देखते हैं। अप्रैल और मई 2015 में नेपाल में आए दो घातक भूकंपों की यादें, जिनमें कम से कम 9,000 लोग मारे गए थे और अनगिनत नुकसान हुआ था, आज भी ताज़ा हैं, ठीक है। डेडली यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्वेक्स भूकंप, ये नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है डेडली। कैसे भूकंप थे? डेडली, ठीक है, एडजेक्टिव है ये। The tectonic plates are the gigantic sherds into which Earth is broken up. Layered on them are the continents and the seas. These plates are constantly in motion, colliding with, diverging with, or sliding past one another. The Indian plate collided with the Eurasian plate, and the crust tilted upwards, creating the Himalayas. Vocabulary देखते हैं।
टेक्टोनिक प्लेट्स मीन्स टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी की परत के बड़े बड़े खंड या टुकड़े, जाइगेंटिक स्लैब्स ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। शर्ड्स मीन्स टुकड़े, किसी बड़े हिस्से के टूटे हुए भाग, फ्रेगमेंट्स, पीसेस, रुइंस और रिमेन्स। कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप, लैंड मासेस, आइलैंड्स। क्रस्ट मीन्स पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत, लेयर, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। कोलाइडिंग मीन्स टकराना, एक दूसरे से भिड़ना, क्रैशिंग, बम्पिंग। डाइवर्जिंग मीन्स अलग होना, डेविएटिंग, सेपरेटिंग। स्लाइडिंग मीन्स फिसलना, ग्लाइडिंग और स्लिपिंग। टिल्टेड मीन्स झुकना, मुड़ना, स्लैंटेड और इंक्लाइंड। हिमालयाज, हिमालय, द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंचा माउंटेन श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, संसार में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। द टेक्टोनिक प्लेट्स आर द जाइगेंटिक शर्ड्स। टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी के विशाल टुकड़े हैं, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं आर द जाइगेंटिक, जाइगेंटिक मीन्स विशाल, बहुत विशाल, शर्ड्स मीन्स टुकड़े, इनटू विच, जिसमें अर्थ इज ब्रोकन अप, जिसमें पृथ्वी बटी हुई है, जिसमें पृथ्वी बटी हुई है, ठीक है। लेयर्ड ऑन देम आर द कॉन्टिनेंट्स एंड द सीज। कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप और समुद्र, महाद्वीप और समुद्र जिस पर लेयर की तरह लगे हुए हैं, ठीक है। उसकी ऊपरी सतह पर लेयर की तरह यानी कि परत की तरह कॉन्टिनेंट्स और सीज लगे हुए हैं। ऑलराइट, दीज प्लेट्स, ये जो प्लेट्स हैं, आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, ये प्लेट्स लगातार गति में रहती हैं। मोशन मीन्स, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, मोशन मीन्स गति में रहती हैं, लगातार गतिशील रहती हैं, लगातार चलती रहती हैं, यानी मूवमेंट उनमें होता रहता है। कोलाइडिंग विथ मीन्स टकराती रहती हैं, डाइवर्जिंग विथ मीन्स अलग होती रहती हैं, और स्लाइडिंग पास्ट वन अनदर, और एक दूसरे से फिसलती रहती हैं, ठीक है। एक दूसरे से टकराती रहती हैं, भिड़ती रहती हैं, एक दूसरे से अलग होती रहती हैं, और स्लाइडिंग पास्ट वन अनदर, और एक दूसरे पर फिसलती रहती हैं। द इंडियन प्लेट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट। भारतीय प्लेट कोलाइडेड मीन्स टकरा गई, विद द यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट के साथ भारतीय प्लेट जो थी वो टकरा गई। एंड द क्रस्ट टिल्टेड अपवर्ड, और जो ऊपरी परत थी, क्रस्ट मीन्स ऊपरी परत थी जो पृथ्वी की, दैट टिल्टेड अपवर्ड्स, झुक गई, टिल्टेड मीन्स झुक गई, अपवर्ड्स मीन्स ऊपर की ओर, ठीक है। वो क्रस्ट जो ऊपरी लेयर थी, ऊपरी परत थी, वो टिल्ट हो गई, झुक गई, अपवर्ड्स, ऊपर की ओर। क्रिएटिंग द हिमालयास, क्रिएटिंग द हिमालयास, जिससे हिमालय क्रिएट हुआ, जिससे हिमालय बना, ठीक है, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। एक बार फिर से देखते हैं हिमालय कैसे बना। टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी के विशाल टुकड़े हैं जिनमें बटी हुई है, इन पर महाद्वीप और समुद्र स्थित हैं। ये प्लेट्स लगातार गति में रहती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, अलग होती हैं या एक दूसरे के पास से फिसलती हैं। भारतीय प्लेट ने यूरेशियन प्लेट से टकराकर एक ऊपरी परत का निर्माण किया और उससे वो परत ऊपर की ओर झुक गई, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। By studying these faults and the pattern of past earthquakes, seismologists can estimate how much latent energy at these fault lines, which can run thousands of miles, has been released and how much of it still resides in them. Vocabulary देखते हैं. Studying means अध्ययन करना, to analyze something carefully. Faults means दोष, cracks in the earth's crust where movement occurs. यहाँ पे दोष की बात हो रही है, क्रैक्स की बात हो रही है जो अर्थ की क्रस्ट में है, अर्थ की लेयर में है। पैटर्न मीन्स पैटर्न, ढांचा, अ रिपीटेड और प्रिडिक्टेबल वे इन विच समथिंग अकर्स, फॉर्म। साइस्मोलॉजिस्ट मीन्स भूकंप विज्ञानी, साइंटिस्ट हु स्टडी अर्थक्वेक्स। एस्टिमेट मीन्स अनुमान लगाना, टू मेक एन अप्रोक्सीमेट जजमेंट और कैलकुलेशन। लेटेंट मीन्स सुषुप्त, सोया हुआ, छिपा हुआ, हिडन, डॉर्मेंट, इनएक्टिव। एनर्जी ऊर्जा। फॉल्ट लाइंस दोष रेखाएं, दरार रेखाएं, क्रैक्स और फ्रैक्चर्स। रिलीज्ड मीन्स मुक्त हुआ, निकला, टू लेट गो और सेट फ्री। रिसाइड्स मीन्स निवास करता है या बना रहता है, टू रिमेन और एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर प्लेस। बाय स्टडिंग मीन्स अध्ययन करके, पता लगा के, डीपली पता लगा के, दीज फॉल्ट्स इन दोषों का, इन दोषों का या इन दरारों का ठीक से पता लगाकर, इनका अध्ययन करके, एंड द पैटर्न ऑफ पास्ट अर्थक्वेक्स,
पास्ट अर्थक्वेक्स मीन्स पिछले भूकंपों के पैटर्न। पास्ट अर्थक्वेक्स पिछले भूकंपों पैटर्न, इनका पैटर्न या ढांचे का पता लगाकर इन दोषों और पिछले भूकंपों के पैटर्न का अध्ययन करके साइस्मोलॉजिस्ट भूकंप विज्ञानी कैन एस्टिमेट अनुमान लगा सकते हैं। कैन एस्टिमेट भूकंप विज्ञानी जो है अनुमान लगा सकते हैं हाउ मच लेटेंट एनर्जी, कि कितनी, हाउ मच मीन्स कितनी, सुषुप्त, लेटेंट मीन्स सुषुप्त मीन्स इनएक्टिव एनर्जी, इनएक्टिव सोई हुई ऊर्जा अभी भी है एट दीज फॉल्ट लाइन्स, इन दोष रेखाओं में अभी भी है, विच कैन रन थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, जो कि हजारों मील तक दौड़ सकती है। हैज बीन रिलीज दौड़ सकती है, वो उनमें से कितनी ऊर्जा रिलीज हो चुकी है। हैज बीन रिलीज मीन्स रिलीज की जा चुकी है, मुक्त की जा चुकी है ऊर्जा। एंड हाउ मच ऑफ इट और कितनी स्टिल रिजाइड्स अभी भी बनी हुई है इन देम, उनमें अभी भी बनी हुई है या बची हुई है। ठीक है, यानी कि अभी कितना भूकंप आ चुका है और अभी कितना और आ सकता है, वो इसी ऊर्जा से पता लगेगा कि कितनी ऊर्जा अभी भी बाकी है। तो ये गहरे अध्ययन से पता चल सकता है। फिर से देखते हैं, इन दोषों और पिछले भूकंपों के पैटर्न का अध्ययन करके भूकंप विज्ञानी यह अनुमान लगा सकते हैं कि इन दरारों पर जो हजारों मील तक फैली हो सकती हैं, हजारों मील तक दौड़ सकती हैं, कितनी सुषुप्त ऊर्जा, कितनी सोई हुई ऊर्जा निकल चुकी है और कितनी अभी भी इनमें बनी हुई है। अगर बनी हुई है तो यानी भूकंप खतरा अभी भी बना हुआ है। ठीक है। Scientists have long warned of a massive overdue earthquake in the Garhwal-Kumayu range because of what is known about the pattern of quakes in the region. The records of the last 300 years suggest that those that have occurred have not released all the pent-up energy, and that is why there is a broad consensus among experts that an 8 magnitude trembler is overdue. Vocabulary देखते हैं. Warned means चेतावनी देना, to give caution about danger. मैसिव मीन्स बड़े पैमाने पर, विशाल, इसके सिनोनिम्स हैं ह्यूज, जाइगेंटिक। ओवरड्यू मीन्स लंबित, अपेक्षित, यानी कि कुछ होना बाकी है। लेट इन बीइंग पेड, अभी हुआ नहीं है जो हो सकता है। रिकॉर्ड्स मीन्स रिकॉर्ड, अभिलेख, डॉक्यूमेंट्स और डेटा। सजेस्ट मीन्स संकेत करना, बतलाना। पुट फॉरवर्ड। पेंटअप मीन्स दबा हुआ, इसके सिनोनिम है रिप्रेस्ड और हेल्ड बैक। Consensus means सर्वसम्मति, agreement और consent. Magnitude means तीव्रता, the size, extent or importance of something, often in reference to earthquakes. Trembler means भूकंप, a term used for an earthquake. भूकंप के लिए एक और शब्द यूज किया जाता है, that is trembler. Scientists, वैज्ञानिकों ने have long warned, लंबे समय से चेतावनी दी है। Have long warned, ये पास प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, हैव के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव लॉन्ग वार्न्ड ऑफ, लंबे समय से चेतावनी दी है, ऑफ अ मैसिव, एक बहुत बड़े पैमाने पर, ओवरड्यू, लंबित, अपेक्षित, यानी कि आ सकता है जो अभी तक नहीं आया है, ऐसे भूकंप की चेतावनी दी है इन द गढ़वाल कुमायूं रेंज। गढ़वाल कुमायूं रेंज में एक ऐसे ही भूकंप की जो लंबे समय से गढ़वाल कुमायूं रेंज में क्षेत्र में एक बड़े लंबे समय से अपेक्षित भूकंप की चेतावनी दी है वैज्ञानिकों ने। ठीक है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि, ऑफ व्हाट इज नोन अबाउट द पैटर्न, क्योंकि जैसा कि पता चलता है इसके पैटर्न से, क्वेक्स भूकंप के पैटर्न से पता चलता है इन द रीजन, क्षेत्र में आए हुए पिछले भूकंपों के पैटर्न से पता चलता है, इस वजह से साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है। द रिकॉर्ड्स ऑफ द लास्ट 300 ईयर्स, 300 साल, पिछले 300 साल के रिकॉर्ड्स जो हैं उनका डेटा है, सजेस्ट करता है, बताता है, संकेत करता है, दैट, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सजेस्ट करता है। द रिकॉर्ड्स ऑफ द लास्ट 300 ईयर्स, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई सजेस्ट। ठीक है, सजेस्ट करता है, बतलाता है, दैट की दोज दैट हैव अकर्ड, जो अभी तक आ चुके हैं, दोज दैट हैव अकर्ड मीन्स घटित हो चुके हैं या हो चुके हैं, जो अभी तक भूकंप हो चुके हैं या आ चुके हैं। हैव नॉट रिलीज्ड, उन्होंने अभी तक रिलीज नहीं की है, मुक्त नहीं की है। ऑल द पेंट अप एनर्जी, सारी दबी हुई एनर्जी, सारी दबी हुई ऊर्जा अभी तक उन्होंने बाहर नहीं निकाली है। ठीक है, हैव नॉट रिलीज्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव नॉट, हैव के साथ में रिलीज्ड थर्ड फॉर्म है वर्ब की। जो अभी तक लास्ट 300 सालों में जो अभी तक रिकॉर्ड्स मिले हैं उनसे सजेस्ट होता है,
उनसे सजेस्ट किया जाता है या फिर उनसे संकेत मिलता है दैट दोज जो अभी तक आ चुके हैं, अकर्ड मीन्स घटित हो चुके हैं भूकंप, हैव नॉट रिलीज्ड उन्होंने अभी तक रिलीज नहीं की, मुक्त नहीं की है, ऑल द पेंट अप एनर्जी सारी दबी हुई ऊर्जा, एंड दैट इज वाई और यही कारण है, दैट इज वाई मीन्स यही कारण है, देयर इज अ ब्रॉड कंसेंसस कि इसमें एक बहुत ही बड़ी सर्वसम्मति है, यानी सभी साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं, उनकी सहमति है। सर्वसम्मति मीन्स सबकी आपस में अग्रीमेंट है, सहमति है, अमंग एक्सपर्ट सभी एक्सपर्ट्स या विशेषज्ञों के बीच में सहमति है, दैट एन 8 मैग्नीट्यूड की एक 8 मैग्नीट्यूड एक 8 की तीव्रता का टेम्पलर मीन्स भूकंप इज ओवरड्यू अभी भी आना बाकी है, कि एक 8 तीव्रता का 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आना अभी भी ओवरड्यू है मीन्स बाकी है। ठीक है। Unfortunately, predicting the day and time is outside the ambit of current science. Thus, the best we can hope for is insulation against the projected damage. It is in this context that infrastructure development in the Himalayan region must be viewed. Vocabulary देखते हैं. Unfortunately means दुर्भाग्यवश, sadly, regrettably. Predicting means भविष्यवाणी करना, foretelling. Ambit means सीमा, scope और range. इंसुलेशन मीन सुरक्षा, रोधन यानी किसी चीज को रोकना, लाइनिंग, प्रोटेक्शन, शील्डिंग, ये इसके सिनोनिम्स हैं। प्रोजेक्टेड मीन्स अनुमानित, एक्सपेक्टेड और एंटिसिपेटेड। डैमेज मीन्स क्षति, हार्म और डिस्ट्रक्शन। कॉन्टेक्स्ट मीन्स संदर्भ, बैकग्राउंड और फ्रेमवर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। डेवलपमेंट मीन्स विकास, ग्रोथ और प्रोग्रेस। Viewed means देखना, जांचना, to watch or observe. Unfortunately, दुर्भाग्यवश. Predicting, पहले से भविष्यवाणी करना. The day and time, दिन और समय की is outside, बाहर है. The ambit, सीमा से या पहुंच से of current science, वर्तमान विज्ञान की. ठीक है ना, वर्तमान जो साइंस है, विज्ञान है, उसकी पहुंच से, उसकी सीमा से बाहर है. दुर्भाग्यवश दिन और समय की भविष्यवाणी करना वर्तमान विज्ञान की क्षमता से बाहर है, कि भूकंप कब आएगा, किस दिन आएगा, किस समय आएगा, ऐसी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. ठीक है. दस इस प्रकार द बेस्ट वी कैन होप, तो सबसे अच्छा हम आशा कर सकते हैं, फॉर इसके लिए, इज इंसुलेशन वो है सुरक्षा या इसको रोकने के तरीके, अगेंस्ट द प्रोजेक्टेड डैमेज, अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध, द प्रोजेक्टेड मीन्स जो कि एक्सपेक्टेड है, डैमेज मीन क्षति, तो जो भी एक्सपेक्टेड अनुमानित डैमेज है या क्षति है उसके विरुद्ध की गई सुरक्षा ही है जो जिसकी हम आशा कर सकते हैं. सबसे अच्छा जो हम कर सकते हैं वो यही है कि हम सुरक्षा करें, इंसुलेशन करें, दैट इज अगेंस्ट द प्रोजेक्टेड डैमेज. ठीक है. इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, और ये इस संदर्भ में है, दैट कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा, डेवलपमेंट मीन्स विकास, बुनियादी ढांचे का जो विकास हो रहा है इन द हिमालयन रीजन, हिमालय के क्षेत्र में, रीजन मीन्स क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में जो बुनियादी ढांचे का, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, मस्ट बी व्यूड, देखा जाना चाहिए, परखा जाना चाहिए या फिर जांचना चाहिए. ठीक है. फिर से पर देखते हैं ट्रांसलेशन. दुर्भाग्यवश दिन और समय की भविष्यवाणी करना वर्तमान विज्ञान की क्षमता से, उसकी सीमा से, पहुंच से बाहर है, इसलिए सबसे अच्छा जो हम आशा कर सकते हैं वह संभावित क्षति के खिलाफ सुरक्षा है. इसी संदर्भ में हिमालयी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को देखा जाना चाहिए. ठीक है. While several of these projects are intended to smooth the movement of people and goods, the recurrent landslides and glacial lake outbursts that wash away dams, hydropower projects, and roads serve as a constant reminder of the inherent fragility of the region. Vocabulary देखते हैं. Intended means इरादा करना, planned, anticipated. Smooth means सुगम, आसान, easy and uninterrupted. Movement means आवाजाही, act of moving people or things. Recurrent means बार बार, repeated, frequent. Landslides means भूस्खलन, the sliding down of a mass of earth or rock from a mountain. Glacial means हिमनदीय, related to glaciers, icy यानी बहुत ठंडा, बर्फ से, बर्फ की नदी. Lake outburst means झील विस्फोट, sudden release of water from a lake. हाइड्रोपावर मीन्स जल विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग वाटर यानी कि बिजली, पानी से बिजली बनाया जाना. इनहेरेंट मीन्स अंतर्निहित, नेचुरल और इनबिल्ट.
फ्रेजिलिटी मीन्स नाजुकता, फ्लिम्जीनेस और डेलिकेटनेस, कोमलता, नाजुकता। While several of these projects are intended, while means जबकि या हालांकि, several of these projects, इन परियोजनाओं में से कई, several means कई सारे, इन परियोजनाओं में से कई सारे, are intended, इनका उद्देश्य जो है, to smooth, इनका उद्देश्य है, intended means उद्देश्य है, इरादा है, to smooth, आसान बनाना, to smooth means यहाँ पे smooth को infinitive verb की तरह यूज किया गया है, आसान बनाना, द मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों की आवाजाही को, एंड गुड्स और सामान, लोगों और सामान की आवाजाही को, आने जाने को, आवाजाही मीन्स आने जाने को सुगम और सरल या आसान बनाना है। हालांकि इन परियोजनाओं में से कई का उद्देश्य लोगों और सामानों की आवाजाही को आसान बनाना है। द रिकरेंट लैंडस्लाइड्स, रिकरेंट मीन्स बार बार आने वाले, लैंडस्लाइड्स होने वाले, लैंडस्लाइड्स मीन भूस्खलन, बार बार होने वाले भूस्खलन, एंड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, और बर्फ की झील का फटना, विस्फोट, ठीक है, बर्फ की झील का फटना या विस्फोट होना, दैट वॉश अवे, जो कि बहा ले जाती है, वॉश अवे मीन्स जो बहा ले जाती है, डैम्स, बांधों को, बांध को, डैम्स को बहा ले जाती है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर जल विद्युत परियोजनाओं को बहा के ले जाती है, एंड रोड्स, और सड़कों को बहा ले जाती है, सर्व एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर, ये हमें लगातार याद दिलाती, कांस्टेंट मीन्स लगातार, रिमाइंडर मीन्स याद दिलाती है, ऑफ द इनहेरेंट फ्रेजिलिटी ऑफ द रीजन, क्षेत्र की अंतर्निहित कोमलता का एहसास कराते हैं, याद दिलाती है, ठीक है, कि ये क्षेत्र जो हिमालयन रीजन है वो बहुत ही कमजोर है, नाजुक है, और इसके ऊपर इतने सारे प्रोजेक्ट्स और डैम्स बनाए जा रहे हैं, ये जब बह जाते हैं, जब ये नेचुरल कैलामिटीज आ जाती हैं और ये बह जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये जो पहाड़ है, पहाड़ नहीं है, बहुत नाजुक हैं, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं। हालांकि इन परियोजनाओं में से कई का उद्देश्य लोगों और सामानों की आवाजाही को सुगम बनाना है, बार बार आने वाले भूस्खलन और हिम नदी झील विस्फोट जो बांधों, जल विद्युत परियोजनाओं और सड़कों को बहा ले जाते हैं, क्षेत्र की जो प्रकृति के अंतर्निहित नाजुकता है, उनकी कोमलता है, उसकी निरंतर याद दिलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेंसेस देख लेते हैं। वॉश अवे में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दैट वॉश अवे डैम्स, जो बहा ले जाते हैं, ठीक है। एंड सर्व एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर, सर्व यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऑलराइट। Every form of infrastructure in the region, power plant or dam, must take into account the imminence of a major earthquake and the associated costs factored into planning. Vocabulary देखते हैं. Region means क्षेत्र and area or part. Power plant means बिजली संयंत्र. A facility where electricity is generated, जहाँ पे बिजली बनाई जाती है उसे कहते हैं पावर प्लांट. Dam means बांध, a structure built to control or store water. Take into account means ध्यान में रखना, to consider something in decision making. Imminence means आसन्नता, nearness यानी करीबी, the state of being about to happen, जो कुछ होने वाला हो, भविष्य में होने वाला हो, जल्द ही होने वाला, उसे कहते हैं imminence. Associated means संबंधित, connected or linked with something. Cost means लागत, expenses, expenditures, charges. Factored means जोड़ना, ध्यान में रखना, शामिल करना, included और comprised. इसके सिनोनिम्स हैं. प्लानिंग मीन्स योजना बनाना, प्रिपरेशन, अरेंजमेंट. एवरी फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरी फॉर्म मीन्स हर तरह का, हर प्रकार का, एवरी फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हर प्रकार का बुनियादी ढांचा, ठीक है, हर तरह के बुनियादी ढांचा इन द रीजन, क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में, जो भी हर तरह का बुनियादी ढांचा या बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है, जैसे कि पावर प्लांट, ठीक है, बिजली संयंत्र, और डैम या फिर बांध, must take into account, ध्यान में रखा जाना चाहिए, must take into account means ध्यान में रखा जाना चाहिए, the imminence of, imminence means कि भविष्य में हो सकता है, of a major earthquake, of a major earthquake, बड़ा भूकंप, एक बड़े भूकंप की संभावना हो सकती है, imminence मतलब करीबी, पास में आ सकता है, ठीक है, बड़े भूकंप की संभावना को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए. एंड द एसोसिएटेड कॉस्ट, और साथ ही उसमें से संबंधित कॉस्ट, उससे संबंधित लागत, फैक्टर्ड इनटू प्लानिंग,
योजना में, प्लानिंग मीन्स योजना में, फैक्टर्ड मीन्स जो शामिल की गई है, लगाई गई है, जोड़ी गई है, एसोसिएटेड कॉस्ट संबंधित लागत, और जो लागत उस प्लानिंग में लगाई गई है, उस योजना में लगाई गई है, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं उस योजना पर, जबकि आपको मालूम है कि वो जो योजना है वो टेम्पररी हो सकती है, क्योंकि अगर भूकंप आ जाएगा तो सब कुछ 1 मिनट में डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, ठीक है ना। तो हर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हर बुनियादी ढांचे जैसे कि बिजली संयंत्र या बांध को बड़े भूकंप की संभावना को ध्यान में रखकर और उसकी लागत को योजना में जोड़कर बनाया जाना चाहिए कि भूकंप कभी भी आ सकता है, ठीक है।